मेरे प्यारे बहन भाई, इस सिस्टर का अम्मा जी ने फ़र्ज़ अदा करना है। तो अम्मा जी बेवा हैं, खुद रोज़ी रोटी करती हैं, पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। और जिस तरह की बेगम साहिबा ने मुझे बताया कि अम्मा जी ऐसे ऐसे आई थी, इतनी मुश्किल देख के आई थी, इसने हमारा काफ़ी मुश्किल से घर ढूंढा है, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने बेगम साहिबा को कहा, बेगम साहिबा चलते हैं अम्मा जी के घर और अम्मा जी की स्पेशल वीडियो बना के आते हैं। क्या पता कोई अल्लाह पाक रास्ता खोल दे और कोई अल्लाह पाक हीला वसीला बना दे, अम्मा जी अपनी बेटी का फ़र्ज़ अदा कर सके। हमारे नबी पाक का फरमान है कि एक रोटी मिले, आधी रोटी खुद बंदा खाए, आधी रोटी भूखे प्यासे को दे। तो जितना भी हो सके सबके आगे रिक्वेस्ट है, मैं फिर से कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, सबके आगे रिक्वेस्ट है, तो इस अम्मा जी की हेल्प करें और अम्मा जी अपनी बच्ची का फ़र्ज़ अदा करे। जो भी बहन भाई कुछ भी देगा तो विद प्रूफ आके दिखाऊंगा, अम्मा जी को सौंपूंगा, अम्मा जी को दूंगा और उसकी भी वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूंगा। ये घर किराए का है अम्मा जी का। तो आज हम लोग उनके घर जा रहे हैं। आप लोगों ने वीडियो के साथ जुड़े रहना, वीडियो को स्किप नहीं करना। उनका जो भी हाल हवीला होगा इंशाल्लाह आप लोगों से भी शेयर करेंगे और आप लोगों ने फुल सपोर्ट करना है उस माँ जी को, वो बहुत मजबूर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, कैसे हैं आप? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, अल्लाह पाक आप सबकी लंबी उम्र करे, आमीन सुम्मा आमीन। इन्हीं नेक दुआओं के साथ आज के व्लॉग का करते हैं जी आगाज़। और मेरे प्यारे बहन भाई, मैं बताता चलूँ, आज हम कोई घर की रूटीन नहीं दिखा रहे। आज हम एक मजबूर माँ की स्टोरी बताने जा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं, जिन्होंने बहुत ही मुश्किल से बहुत ही परेशानियों के साथ हमारा घर ढूंढा और रोते रोते उन्होंने अपना हाल हकीकत सुनाया बेगम साहिबा को। और वो कौन है माँ जी, कहाँ की रहने वाली है, और ये सब बेगम साहिबा बताएगी जो भी स्टोरी है। हेलो, हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम हमारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। हाँ जी मेरे प्यारे बहन भाई, नवीद अली बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कल ना परसों वाले दिन हमारे घर एक माँ जी आई थी। मैं तो उसे माँ जी कहूँगी क्योंकि वो बिल्कुल मतलब कि बुज़ुर्ग थी, बिल्कुल बूढ़ी औरत थी एक। तो वो हमारा घर का रास्ता भी नहीं जानती थी और वो लोगों से ऐसे पूछताछ करते 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 हमारे घर आ पहुंची। और जब वो इधर आई थी ना, उसकी हालत काफ़ी ख़राब हुई थी, वो बीमार रहती थी। तो इधर आई, मैंने उनको बिठाया, उनको पानी वगैरह पिलाया और फिर मैं चाय बनाने जा रही थी। तो उन्होंने मेरा बाजू पकड़ के कहा कि आप पहले मेरे पास बैठो, मेरी बात सुनो, उसके बाद आप जो काम भी होगा करती रहना। मैं चुप करके बैठ गई। मैंने कहा, हाँ जी माँ जी, आप कहाँ से आई हैं और आपको हमारे घर का रास्ता किसने बताया और आप कहाँ से हैं? तो उन्होंने कहा, मैं खानपुर से हूँ और इधर जो है ना, मैं वैगन पे आई थी और पूछते पूछते लोगों से मैं आपके घर तक पहुँचती हूँ। तो बहुत ही मुश्किल से, बिल्कुल ज़ईफ़ औरत थी। तो मैंने फिर उनका हाल हवीला पूछा। उन्होंने कहा कि हाल हवीला मेरा ये है कि अल्लाह के सिवा मेरा कोई और सहारा नहीं है। मैंने अपनी एक बेटी की शादी करनी है, तो मेरे पास मतलब कि उसकी शादी करने के लिए सरमाया नहीं है। तो आप मेहरबानी करके आप लोगों की वो कर रहे हैं, वीडियो वगैरह बना रहे हैं, हेल्प करते हैं। तो बस रोने लग गई, इतनी रोई ना, मैं आपको क्या बताऊं। नवीद अली भी घर नहीं थे, मैंने उनको बहुत मुश्किल से चुप करवाया, वो चुप ही नहीं हो रही थी, मतलब कि अपना हाल हवीला भी बयान करती जा रही थी और रोती जा रही थी। तो फिर मैंने उनके आगे ना एक बात रखी, मैंने कहा, माँ जी मैं आपके घर आऊँगी, अगर आप रोना बंद करेंगी तो ही मैं आऊँगी, ऐसे मैंने नहीं आना। फिर वो बड़ी मुश्किल से चुप हुई। मैंने उसके जो है ना कपड़े से आंसू साफ़ किए, फिर मैंने गिलास पानी का लेके मैंने उनका मुंह हाथ धुलवाया। मैंने कहा फ्रेश हो जाए, आपको चाय बना के देती हूँ, बाद में जो हाल हवीला होगा ना बाद में मैं आपका वो सुनूँगी। तो फिर वो रोने लग गई। फिर बड़ी मुश्किल से ऐसे समझो मैंने उनको चुप करवाया था। तो आज हम लोग उनके घर जा रहे हैं। आप लोगों ने वीडियो के साथ जुड़े रहना, वीडियो को स्किप नहीं करना। उनका जो भी हाल हवीला होगा इंशाल्लाह आप लोगों से भी शेयर करेंगे और आप लोगों ने फुल सपोर्ट करना उस माँ जी को, वो बहुत मजबूर है। सही बात है मेरे प्यारे बहन भाई, जैसे मुझे बेगम साहिबा ने बताया तो मैंने बेगम साहिबा को कहा, बेगम साहिबा आप तैयार हो जाएं, चलते हैं उसके घर। तो उधर चल के उसकी वीडियो बनाते हैं। और मेरे प्यारे बहन भाई, जैसे कि बेगम साहिबा ने बताया है ना,
वो बेवा माई है और उसकी जवान अमान बच्ची है। उसने बच्ची की शादी करनी है और उसके पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं शादी कैसे करूं। उन्होंने अब शादी की डेट भी पक्की की हुई है वो था ना? कह रही थी कि 1 साल पहले हमने निकाह डाला था तो मेरे पास गुंजाइश नहीं थी हाँ। शादी करने की। शादी की डेट रखते थे फिर हमारे पास मतलब कि इतनी गुंजाइश नहीं होती थी। फिर आगे ऐसे करते करते 1 साल हो गया है। जहाँ उस लड़की का निकाह डाला हुआ था वो लोग कह रहे थे कि अगर आप लोगों ने अब हमें शादी करके ना दी तो हम लोग तलाक दे देंगे। ओए होए क्योंकि 1 साल हो गया निकाह हुआ, आप डेट रखते हैं फिर आगे डेट कर देते हैं, दूसरी मतलब डेट रखो तो फिर आप लोग ऐसे, उनको सरमाया नहीं है ना। वो गुंजाइश की बात है ना, उस अम्मा जी के पास गुंजाइश नहीं है ना, वो इसलिए तो डेट आगे उन्होंने ना मतलब कि कहा है कि आपको इतने दिन का टाइम है, हमें शादी करके दे दें। और वो माँ जी भी कह रही थी कि मैं बीमार रहती हूँ, मेरा कोई अता पता नहीं है, मैं अपने हाथों से अपनी बेटी को रुखसत करके जाऊँ। चले आप तैयार हो गई हैं? हाँ जी, बच्चे भी तैयार हैं। अच्छा जी मेरे प्यारे बहन भाई, अब उधर चलते हैं, उधर का माहौल आपके साथ चल के शेयर करते हैं और चल के माँ जी की वीडियो बनाते हैं और आपके साथ भी शेयर करेंगे। चले बेगम साहिबा, चलो जी। माशाल्लाह जी, जिस अम्मा जी के घर हमने आना था हम माशाल्लाह पहुंच चुके हैं। कुंडी खड़काओ, कुंडी बेगम साहिबा। ये लो, अजवा रानी ने खोल ही दिया दरवाजा। कोई है अंदर? अम्मा जी हैं, आ जाए। चले चले यार, इंतजार तो करती उसका। इंतजार से पहले ही बच्चों ने दरवाजा खोल अच्छा अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। व्यूअर्स, ये वो अम्मा जी हैं जो कल ना परसों वाले दिन हमारे घर आई थी। उस टाइम हाँ नवीद नहीं चले थे उधर घर पे। बैठ के बात करें। हाँ जी। अली हमजा अजवा, हेलो। ओए शरारती। ये देखें जी मेरे प्यारे बहन भाई, ये अम्मा जी बिल्कुल ज़ईफ़ हैं, बुजुर्ग हैं। अम्मा जी बैठे बैठे बैठे, टेंशन ना लें, परेशान ना हो। उस साइड पे बैठे माँ जी, पाँव वाली साइड पे ना बैठे आप, बैठे बेगम साहिबा। हाँ जी मेरे प्यारे बहन भाई, मैं ये बताने की कोशिश कर रही थी कि ये वो अम्मा जी हैं जो कल ना परसों वाले दिन हमारे घर आई थी, जिसका हमने जिक्र किया था। हाँ जी, घर निकलने से पहले हमने जिस अम्मा जी का जिक्र किया था ये वही अम्मा जी है। ये एक मजबूर फैमिली है, परेशान फैमिली है, बेवा अम्मा जी है और काफ़ी परेशान है। इसने काफ़ी मुश्किल से हमारा घर ढूंढा है। कल ना परसों वाले दिन मैं तो घर नहीं था, बेगम साहिबा घर थी और बेगम साहिबा ने मुझे बताया है। तो जो अम्मा जी की बेगम साहिबा ने स्टोरी मुझे बताई है तो काफ़ी मुझे परेशानी हुई है और मुझसे ना रहा नहीं गया। तो बेगम साहिबा को मैंने कहा बेगम साहिबा चल अम्मा जी के घर चलते हैं और जितना होता है हमसे हम करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि अपने लिए करते हैं तो वो खुश होते हैं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक इस तरह का इंसान हूँ, औरों के लिए करके मुझे खुशी मिलती है। और ये हमारी माँ जी ये देखें काफ़ी मजबूर है, ये ना कोई रोज़ी रोटी करने के काबिल है, ना कहीं आने जाने के काबिल है। तो इसने जिस तरीके से हमारा घर ढूंढा है तो इन्हें भी लोगों ने बताया है कि ये है नवीद है फ़लाँ फ़लाँ के, मतलब लोगों की हेल्प करते हैं। तो अम्मा जी ने काफ़ी मुश्किल से हमारा घर ढूंढा है। तो अम्मा जी और सब ठीक है, खैरियत है? अच्छा अम्मा जी ये घर आपका अपना है? किराए का है। अच्छा अम्मा जी आपने हमें यहाँ पे किस लिए बुलाया है, आप अपनी बात बताएं। भाई जी जी आप सराइकी में बात करें, कोई मुश्किल नहीं, खुल के बात करें। बेटी की शादी करनी है तो पैसे चाहिए। अच्छा 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 मेरे प्यारे बहन भाई, अम्मा जी का कहना है मैंने बेटी की शादी करनी है तो मुझे कुछ हेल्प चाहिए ताकि मैं अपनी बच्ची का जो फ़र्ज़ है ना अदा कर सकूं। मेरे प्यारे बहन भाई ये घर किराए का है अम्मा जी का। अम्मा जी खुद रोज़ी रोटी करती हैं, अपना पेट भी पालती हैं, इसका रेंट भी देती हैं। और इतनी महंगाई है आपको पता है,
कहाँ आज के दौर में बंदा शादियां कर सकता है। और अम्मा जी की जवान अमान बेटी है, हमारी सिस्टर हुई, तो अम्मा जी ने अपनी बेटी का फ़र्ज़ अदा करना है। और जितने भी मेरे बहन भाई देख रहे हैं सबके आगे रिक्वेस्ट है, जैसे कि आपको पता है जिसका भी हम जिक्र करें हम देखभाल के कदम उठाते हैं, जो हकदार हो जिसका हक बनता है तो उसी की ही बात करते हैं, उसी की ही आवाज़ उठाते हैं, उसी की आवाज़ बनते हैं हम। अम्मा जी मजबूर हैं, जितना हो सके जितने भी हमारे बहन भाई हमें समझने वाले, हमें प्यार मोहब्बत देने वाले और जितने भी हमें देखने वाले हैं, सपोर्ट करने वाले हैं, सबके आगे रिक्वेस्ट है इस अम्मा जी की आप हेल्प करें और अम्मा जी अपनी बच्ची का जो है ना फ़र्ज़ अदा कर सके। अम्मा जी आपकी बच्ची किधर है? हाँ हाँ बुला लें उसे, बुला लें 1 मिनट। हाँ जी वीवर्स, अम्मा जी कह रही थी कि मेरी तबीयत ख़राब रहती है तो मैं ना अपने हाथों से अपनी बच्ची का फ़र्ज़ अदा करूं, बेशक, क्योंकि बिल्कुल मेरी तबीयत को कोई पता नहीं, कभी घड़ी कभी मासा। बिल्कुल सही बात है मेरे प्यारे बहन भाई। सिस्टर आ जाएं 1 मिनट, आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन बैठे हैं, इधर बैठे हैं चारपाई पे। अम्मा जी पास हो जाए, हाँ साथ हो जाए। मेरे प्यारे बहन भाई, ये हमारी सिस्टर है और ये अम्मा जी है। इस सिस्टर का अम्मा जी ने फ़र्ज़ अदा करना है। तो अम्मा जी बेवा हैं, खुद रोज़ी रोटी करती हैं, पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। और जिस तरह की बेगम साहिबा ने मुझे बताया कि अम्मा जी ऐसे ऐसे आई थी, इतनी मुश्किल देख के आई थी, इसने हमारा काफ़ी मुश्किल से घर ढूंढा है, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने बेगम साहिबा को कहा बेगम साहिबा चलते हैं अम्मा जी के घर और अम्मा जी की स्पेशल वीडियो बना के आते हैं। क्या पता कोई अल्लाह पाक रास्ता खोल दे और कोई अल्लाह पाक हीला वसीला बना दे, अम्मा जी अपनी बेटी का फ़र्ज़ अदा कर सके। हमारे नबी पाक का फरमान है कि एक रोटी मिले, आधी रोटी खुद बंदा खाए, आधी रोटी भूखे प्यासे को दे। तो जितना भी हो सके सबके आगे रिक्वेस्ट है, मैं फिर से कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, सबके आगे रिक्वेस्ट है, तो इस अम्मा जी की हेल्प करें और अम्मा जी अपनी बच्ची का फ़र्ज़ अदा करें। जो भी बहन भाई कुछ भी देगा तो विद प्रूफ आके दिखाऊंगा, अम्मा जी को सौंपूंगा, अम्मा जी को दूंगा और उसकी भी वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूंगा। और आप सबके आगे रिक्वेस्ट है। और बाकी बेगम साहिबा आप कुछ कहना चाहें? मैं दोबारा से कह रही हूँ, शादी में से सिर्फ 15 दिन रह गए हैं, तो आप लोगों ने भरपूर सपोर्ट करनी है, इस अम्मा जी की मदद करनी है। आप देखिए इसकी हालत बहुत ख़राब है, मैं साथ बैठी ना, मुझे पता है। तो इस हालत में भी ये जो है ना, जो काम मिल जाए, मेहनत मजदूरी मिल जाए लोगों के घरों में, तो ये कर लेते हैं। सही बात है, बहुत मुश्किल है। अच्छा बेगम साहिबा अब चलें, सूरज जो है ना गुरूब होने वाला है। अच्छा अम्मा जी अल्लाह पाक खैर करे, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे और जितने भी हमारे बहन भाई हैं सबके आगे हमने रिक्वेस्ट कर दी है। नहीं अम्मा जी कोई बात नहीं है, चाय की कोई बात नहीं, बस आपकी तरफ से हो गई चाय। मेरे प्यारे बहन भाई फिर से बताता चलूँ, सिस्टर जतीम है, जतीम बच्चे के सर पे हाथ रखना बहुत बड़ी नेकी है और अम्मा जी बेवा हैं। तो जितना भी हो सके आप सब ने प्यार दिखाना है और हमारा मान अरमान रखना है। इस अम्मा जी की और इस सिस्टर की हेल्प करें, जितना कुछ आप देंगे और विद प्रूफ आपको दिखाएंगे, इनको आके देंगे। चलें बेगम साहिबा, चलें जी। ठीक है चलिए अम्मा जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया जी।